जी अस्सलाम वालेकुम। एप्पल टाउन सोपोर फेसबुक पेज में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार खैर मकदम है। जैसे कि आपको मालूम है आज 13 नवंबर 2024 है, मंडे। आज सोपोर फ्रूट मंडी के मार्केट के हिसाब से जानकारी लेंगे क्या कुछ मार्केट रहा आज सोपोर फ्रूट मंडी का। तो सीधे चलते हम सोपोर फ्रूट मंडी के सदर फयाज अहमद मलिक और काका जी के पास। काका जी से जान लेंगे कि क्या कुछ मार्केट रहा है। अगर छठ पूजा की बात करेंगे, छठ पूजा तक मार्केट अच्छा ही चल रहा था, लेकिन डिलीशियस में कहीं नरमी हो गई है। तो ये जानना चाहेंगे हम काका जी से, आखिर मार्केट में थोड़ी सी कमी अगर देखने को मिली पिछले 10 दिनों से तो क्या वजह रही। काका जी आपका खैर मकदम है हमारे फेसबुक पेज एप्पल टाउन सोपोर में। बहुत बहुत शुक्रिया जी बताइए क्या पोजीशन है आज मार्केट की, चाहे अमेरिकन डब्बों के हवाले से बात करें या डिलीशियस के हवाले से बात करेंगे। अभी जो 8-10 दिन से कंटिन्यूसली जो अमेरिकन ये बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ाया उसकी वजह से करीबन थोड़ा अमेरिकन में थोड़ा फ़र्क आया। अभी भी 400 से 550 तक जो अच्छा माल है वो बिक रहा है एक्स्ट्रा आर्डनरी, लेकिन इसमें जो गिरावट आई है वो सिर्फ हम बांग्लादेश गवर्नमेंट जो अमेरिकन पे जो टैक्स जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए है उससे यहाँ के ग्रोवर्स को नुकसान हो रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करके इस टैक्स को कम किया जाए ताकि हमारा माल सही दामों में। इस साल जो हमारा जो एप्पल का मार्केट था वो सही रहा था, लेकिन बदकिस्मत से अभी 10-15 दिन से जो ईरानियन एप्पल मार्केट में आ चुका है उस वजह से हमारे डिलीशियस के रेट डाउन हो चुके हैं, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत कम है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का ग्रोवर है, चाहे कश्मीर का हो, हिमाचल का हो, उत्तरांचल का हो, इनको बेनिफिट देने के लिए आगे जो ईरान एप्पल उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। जिस तरह हमारा जो अमेरिकन एप्पल है जिस पे बांग्लादेश गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारी अपनी हुकूमत जो है अपने मुल्क के किसानों को नुकसान दे रही है। जो बाहर का जो इम्पोर्टेड माल यहाँ पे आता है उस पर टैक्स कम करके यहाँ के ग्रोवर्स का नुकसान होता है। काका जी अगर देखा जाए पिछले 4 सालों से मार्केट में कमी देखने को मिली है। अल्लाह का शुक्र इस साल मार्केट अच्छा रहा। तकरीबन पिछले 15-17 दिन से ईरानी माल आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है। हालांकि ईरानी माल के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन अगर सही टाइम पे आए दिसंबर के बाद, अभी तक अगर कश्मीर की बात की जाए, भारत की बाकी रियासतों की बात जाए, किसान के पास अभी अपना फ्रूट है। तो अभी अपना फ्रूट हमें तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तक चलता। तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको 1-2 महीने तक जो ईरानी एप्पल यहाँ आ रहा है रोकना चाहिए, ताकि हमारे माल की डिमांड और बढ़ेगी। इस बात का हमको अफसोस है, इस बात का हमको अफसोस है कि गवर्नमेंट जो हमारी मुल्क की गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, वो जो बाहर से माल आता है, चाहे ईरानियन हो, वाशिंगटन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगा रही है। अब देखें जो हिंदुस्तान का एप्पल है, चाहे कश्मीर का हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड को, वहाँ बांग्लादेश जो हमारा माल जाता है उस पर डबल जो इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई। 100% बांग्लादेश गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए तो यहाँ के किसानों को उनको जो भी बैंकों का कर्जा है उसको वेव ऑफ करना चाहिए। जो बाहर जाना है उसका कीमत नहीं लेना चाहिए। फिर जो मर्जी उनको जो इम्पोर्ट ड्यूटी वो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाए, लेकिन यहाँ के जो ग्रोवर है, यहाँ का जो किसान है जो ये सेब उगाता है उसको गवर्नमेंट को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत है। इस जो ये सेब उगाता है उस पर एक्सपेंसेस बहुत है, खर्चा बहुत है। आप देखिए बाहर जाना के पेटी उसका रेट कहाँ जा पहुँचा है, किराया कितना बहुत ज्यादा होता है, और जो बाकी जो अखराजात है वो इस जो किसान है, बैंकों का कर्जा है, बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुके हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के किसानों को किस तरह बेनिफिट दिया जाए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील है कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो बाहर से माल है उस पर बढ़ाई जाए, और यहाँ का जो एप्पल है जो हमारी बाकी कंट्रीज में जाता है, बांग्लादेश जाता है, नेपाल जाता है, वहाँ की इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ज्यादा लेती है उसको कम करना चाहिए ताकि यहाँ का ग्रोवर बच जाए। काका जी अगर अमेरिकन सेब की बात की जाए, कश्मीर का एक वाहिद ऐसा सेब है जो बाकी मुल्कों में इंपोर्ट होता है। बांग्लादेश की अगर बात करेंगे, पिछले साल की अगर 2022 की बात करेंगे, तकरीबन 3 बार टैक्स में इजाफा किया गया। इस साल एक गाड़ी में 4 लाख रुपए टैक्स बढ़ा गया है, तकरीबन 120 रुपया पर डब्बा टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो क्या कहना है आपको मरकजी सरकार से, क्या उसमें मुदाखलत करनी चाहिए? बराबर हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर अभी हम LG साहब से भी मिले थे, उससे भी हमने ये बात उठाई है
जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उससे भी हमने ये बात उठाई, क्योंकि जो हमारा जो आगे जो इम्पोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश गवर्नमेंट बढ़ा रही है वो यहाँ के ग्रोवर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं लगाए तो ये हमारा जो अमेरिकन डब्बा है ये 1000 रुपये में यहीं पे बिक जाता है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो बांग्लादेश गवर्नमेंट लेती है उसको कम किया जाए, और जहाँ यहाँ बाहर के मुल्कों का जो इम्पोर्टेड माल आता है, चाहे ईरानियन हो या दूसरी जगहों का, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, ताकि यहाँ का जो किसान जो है जो सेब उगाता है उसको फायदा मिल जाए। अगर ऐसा नहीं तो क्योंकि एक ग्रोवर जो है वो बैंकों के कर्जों के नीचे दब चुका है, और गवर्नमेंट को चाहिए उनको जो बैंकों की तरफ से एक आम ग्रोवर को राहत देनी चाहिए। काका जी, अगर बात की जाएगी केसीसी लोन की, तो केसीसी लोन के बारे में आप पिछले तकरीबन 4-5 साल से बोल रहे हैं, सरकार से यही मांग कर रहे हैं जो किसानों का केसीसी कर्जा है कम से कम 3 लाख रुपए तक माफ किया जाए। बार बार आप किसानों की बात कर रहे थे, तो कब आप एलजी साहब से मिलेंगे? मनोज सिन्हा साहब की अगर बात करेंगे, कई बार आपने उससे भी बोला है कि इसमें मुदाखलत करे, जो केसीसी कर्जा है इनको सरकार को चाहिए कि इनको माफ किया जाए। बराबर हम गवर्नमेंट से बात करते हैं और भी हम करना चाहते हैं। अभी हम एलजी साहब से और भी मिलने वाले, हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा ये बात बोले, रिमाइंडर देने की कि इसका जो 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन है उसको वेव ऑफ किया, जो सीसी लिमिट्स है उन पे इंटरेस्ट कम से कम 2-3 साल का वेव ऑफ होना चाहिए। और जो ये फ्रूट इंडस्ट्री है, क्योंकि कश्मीर का दसावर जो एप्पल दसावर है करीबन कंटिन्यूसली 12 महीने चलता है, आगे हमारी हिंदुस्तान, इतना हमारा हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, इसमें ये कंज्यूम होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ का जो किसान है, चाहे उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, कश्मीर का, इन लोगों को बचाना चाहिए ताकि ये ग्रोवर यहाँ सर्वाइव कर सके। ये थे हमारे साथ फयाज अहमद मलिक उर्फ काका जी, सोपोर फ्रूट मंडी के सदर है। काका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एप्पल टाउन सोपोर से बात करने के लिए। ये थे सोपोर फ्रूट मंडी के सदर फयाज अहमद मलिक उर्फ काका जी, हमारे साथ बात कर रहे थे कि अगर किसानों के हवाले से, फ्रूट ग्रोवर के हवाले से बात करेंगे, तकरीबन 15 दिन पहले मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा था डिलीशियस का। अगर सोपोर फ्रूट मंडी की बात की जाए, 12 दिन या 15 दिन पहले तकरीबन एक पेटी जो 5 लाख थी सोपोर फ्रूट मंडी में, तकरीबन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात की जाए 1300, 1400, 1450 रुपये में भी भेजी गई। लेकिन बदकिस्मती से जो है पिछले 15 दिनों से मार्केट नरम आया है। तो रीज़न है कि मार्केट में संतरा भी आया, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना ज़्यादा असर ईरानी सेब से पड़ चुका है, क्योंकि ईरानी सेब जो है भारत में काफ़ी तादाद में आता है, तो जिसकी वजह से कश्मीर का फ्रूट, कश्मीर का जो फल है यानी सेब, इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ चुका है। तो उसके बाद अगर हम अमेरिकन के हवाले से बात करेंगे, पिछले 10 दिन पहले अमेरिकन जो बांग्लादेश सरकार की तरफ से टैक्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया, तकरीबन एक गाड़ी में 4 लाख रुपए का इजाफा किया गया, तो जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो आप हमारे फेसबुक पेज एप्पल टाउन सोपोर से बने रहे। तम पत अगर अजिज मार्केट हवाल कत करो, मार्केट क्या मार्केट पोजिशन रोज आज सोपोर फ्रूट मंडी मज, गोडिच करो कत अमेरिकन डबन हूं मार्केट रोज आज सोपोर फ्रूट मंडी मज 450 पे 460, 500 अगर साफ माल रंगदार माल कत करो 570, 550, 560 कह अमेरिकन डबलाट आव 610 रपी तम सोपोर फ्रूट मंडी मज आज 13 नवंबर 2023 कने। तम अलावा अगर डिलीशियस हवाल कत करो, डिलीशियस को मार्केट रोज आज सोपोर फ्रूट मंडी मज 670, 770। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल कत करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 ता माल मार्केट रोज आज ती सोपोर फ्रूट मंडी मज। दोस्तों अम ब्रो त्रो सुबह ती वीडियो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाट यमन हज रेट तकरीबन 250 रपी गई। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल कत करो, आज ती डिलीशियस रंगदार माल 5 ता डिलीशियस, तमुक मार्केट रोज आज ती सोपोर फ्रूट मंडी मज 800, 850, 900, 950, 1000 रपी। तो सबुक लाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपलोड कर तुम हेकू यम दोस्तन वनुक तम वुचमुत कहें सह वीडियो पतिम वीडियो अमुक वुचित, तो सुर लाट गई तिथ लाट सोपोर फ्रूट मन वारिया कम तादाद मज यमिच रेट सुबह 250 रपी गई। दोस्तों अगर तम अलाव ट्रांसपोर्ट अपडेट हवाल कत करो, तो ट्रांसपोर्ट कहीं ती कमी, किराए में तूत इजाफ कहें, किराए ती ठीक। तो फ्रूट ग्रोवरन बस ये गुजारिश आराम सान पकू, तो चाहे तो अमेरिकन छु घर, चाहे डिलीशियस छु घर, तो पैक करू प्रारन सत नेर कहें, तिकाज तकरीबन चल वन जनवरी एंडिंग ते ईरानुक माल। सन रोज हर हमेश
भारत गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश रही कि ईरानी सेब कम से कम 1-2 महीने तक रोका जाए, जब तक कश्मीर का ये फसल जो है पहले ही पूरा निकल जाए, ताकि उसके बाद ईरानी सेब कश्मीर में आज़ाद भारत के बाकी रियासतों में पहुंच भी जाता तो कोई मुश्किलात नहीं था। अगर किसानों की बात करेंगे, किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है ईरानी सेब से। तो इंशाल्लाह हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फ्रूट ग्रोवर से यही अपडेट है, इस टाइम लेटेस्ट अपडेट है कि आप पैकिंग शुरू करें, आराम से चले, जल्दबाजी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी जल्दबाजी मत करो कि सोपोर फ्रूट मंडी में चुप जाम, आराम सान चाहे तो अमेरिकन डाब छू बारोन, अमेरिकन पीर या डिलशियस चोर था 5 तो ये पैकिंग कर थो जारी, तो आराम सान पक्यो। तो अल्लाह ताला कुन करो दुआ कि मार्केट गन अमि असल। यथी वीडियो सो दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।